दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ SLI के बारे में, यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर में क्या क्या होते हैं और उनके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या उसमें दिखाई देता है हमें। सेफ लोड इंडिकेटर यानी कि SLI, ठीक है, उसमें 6 चीज़ें दिखाई देती हैं। आज जैसे आप लोग देख रहे हैं, पहला है ड्यूटी है, ये इसको ड्यूटी बोलते हैं। ये रेडियस है, लोड है, एंगल है, बूम एंगल एंड बूम लेंथ एंड SWL यानी सेफ वर्क लोड। हम सेफ वर्क लोड में ही काम किया जाता है। ये जितना हमारा दिखाता है उसके अंडर में ही काम करते हैं। अब देखते हैं पहले ड्यूटी है क्या। ड्यूटी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5। तो हाइडा में क्या होता है, हाइडा फराना में 5 हुक होती हैं। कितने होते हैं, 5 हुक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आप देख सकते हो। ये पहला है, उसके बाजू में, ठीक है, यहाँ पे हुक होते हैं जो पहला है, और लास्ट वाला 5वां है। इसके पहले यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 हुक हो गए। 5वें हुक में हम काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी हम 5 लिख रहा है। रेडियस आपको मालूम है, रेडियस किसे कहते हैं। रेडियस का मतलब होता है जो हमारा हुक गिरता है वहाँ, और हमारा जो जहाँ पे हमारा बूम स्टार्ट होता है वहाँ से उसके बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। अगर आप वैसे ना समझ पाए तो हम अभी थोड़ी देर में आपको समझाते हैं। और ये है लोड। हम जितना लोड उठाते हैं तो यहाँ हमको शो करेगा। लोड अभी कितना दिखा रहा है, 0.1 टन, यानी कि हमारे हम कितना उठाए हैं, हमारे उस पर लोड कितना है, 0.1 टन। और नीचे आइए, एंगल है, ये एंगल यानी बूम एंगल हिंदी में कहे तो डिग्री। आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, उसमें डिग्री आता है, तो वही है। तो बूम हमारा अभी 13 डिग्री में खड़ा है। आप देख सकते हैं ये बूम हमारा 13 डिग्री में खड़ा है, ठीक है। अब आता है बूम लेंथ, यानी कि बूम की लंबाई, ठीक है। तो बूम की लंबाई अभी कितना है, 8.3 मीटर, ठीक है। 8.3 मीटर मेरा बूम लेंथ है, अभी मैं इतना निकाला हुआ हूँ। और लास्ट में आता है SWL, यानी कि सेफ वर्क लोड। हम इस एंगल में, इस लेंथ में, इस रेडियस में इतना माल उठा सकते हैं। 3.4 टन माल उठा सकते हैं। आपको मालूम है, फिर से मैं दोहराता हूँ, इस एंगल में 13 डिग्री में 8.3 मीटर बूम लेंथ में, रेडियस 6.1 मीटर में हम कितना माल उठा सकते हैं, 3.4 टन। SWL जितना लिखा है, यानी कि SWL यानी कि सेफ वर्क लोड, हम इतना उठा सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं सेफ लोड इंडिकेटर में। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं ये कि हम जब काम करते हैं तो ये लाइट जलती हैं, ठीक है। ये जहाँ तक हरा लाइट जलेगा वहाँ तक हम काम कर सकते हैं। पीले में वहाँ के बाद से खतरनाक स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर रेड पे तो काम करना ही नहीं है, इतना याद रखिएगा कि रेड पे हमको काम करना ही नहीं है। अब हम आपको कागज में समझाते हैं, ठीक है। कागज पर बूम लेंथ और बूम एंगल क्या होता है, ठीक है। एक बार आप मेरे पेपर पे देखिए, हाँ शायद इस पे आप लोग समझ में आए आपको, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये बूम है, ठीक है। तो ये हो गया बूम, तो ये हमारा बूम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब इसमें से अगर हम निकालते जाएंगे तो ये हमारा बूम लेंथ हो जाता है। क्या होता है, लेंथ, ठीक है। इसको हम लेंथ कहते हैं। और ये मान लीजिए बूम हम निकाले हुए हैं, तो ये पूरा बूम लेंथ में आएगा। ये हमारा हुक गिरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हुक है। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है। और एंगल किसको कहते हैं, ये वाला एंगल है हमारा, ठीक है। ये ऊपर करेंगे तो बूम एंगल बढ़ता जाएगा, नीचे बूम डाउन करेंगे तो बूम एंगल घटता जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ये हमारा बूम लेंथ हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। ये हो गया डिग्री यानी कि एंगल, ठीक है। और दोस्तों
इस फराने में एक चीज और हम आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 कट ऑफ होते हैं। ठीक है, अगर बूम हम जितना डिग्री है उससे अधिक कर देते हैं, यानी कि हम इसको 55 डिग्री तक खड़ा कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर करेंगे तो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ यानी कि पूरे गाड़ी का काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये और 3 कट ऑफ होते हैं, और एक कट ऑफ होता है ये ओवरलोड उठाने पर। हम ओवरलोड उठा देंगे तो कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ हो जाएगा यानी कि सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। तो फिर फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये बाईपास है, ये रेड वाले आप देख रहे हैं, ये बाईपास है, हम इससे बाईपास कर सकते हैं। समझ में आया सर? हम यहाँ से बाईपास करके जैसे कि फिर से हम अपने फंक्शन चालू कर सकते हैं, मगर ओवरलोड कभी भी आप लोग मत उठाइएगा, कभी भी मत काम कीजिएगा उसमें। और तीसरी कट ऑफ कब होता है, आप देख सकते हैं हुक में एक छोटा सा वो दिखाई दे रहा है, यहाँ से छोटा सा जो रोप है, रोप में लटका होगा छोटा सा लोहे का भार है वो। ठीक है, उसमें अगर जाके हुक टच कर देगा, आप उठाएंगे जब हुक को ऊपर उठाएंगे, अगर उसमें टच कर देगा तब फिर कट ऑफ हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? SLI के बारे में इतना ही है। और कुछ जानना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं समझा दूंगा आप लोगों को।